ओमान टी20 ट्रायंगुलर सीरीज की अगर बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं शुरू हुआ और पहला मैच आज जो हुआ वो ओमान ए वर्सेस हांगकांग ए के बीच में हुआ, जो कि हुआ एक बहुत ही आप कह सकते हैं थ्रिलिंग गेम हुआ, जहां पर लास्ट ओवर में कहीं ना कहीं डिसाइड हुआ, एकदम लास्ट में डिसाइड हुआ कि आखिर इस मैच में जो विनर है वो कौन होगा। सबसे पहले आपको पूरी मैच की रिपोर्ट देते हैं आखिर आज हुआ क्या, और ये सीरीज जो खेली जा रही है इमर्जिंग एशिया कप को के प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं खेली जा रही है। खैर सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले यहाँ पर ओमान ने इस मैच में बैटिंग की है, ओमान ए ने, और उनके जो प्लेयर्स के स्कोर वगैरह रहे और टीम का स्कोर जो रहा वो आखिर किस तरीके का जरा बताएंगे, आप कोशिश करेंगे जो पूरा रिपोर्ट रहा उनकी बैटिंग का। बिल्कुल सही। देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ हम देखेंगे पहले तो ओमान ए ने बैटिंग की और 147 फॉर 9 उन्होंने लगाए बोर्ड पर आफ्टर 20 ओवर 20 ओवर खेलने के बाद। लेकिन अगर हम उनके स्कोर कार्ड पर डालें, पूरा फेलियर। बिल्कुल सही कहा आपने, टॉप ऑर्डर पूरा फेलियर है, मिडिल ऑर्डर में फेलियर आया है, एक प्लेयर चले हैं मिडिल ऑर्डर के। उसके बाद लोअर ऑर्डर से हम देखेंगे तो 2 प्लेयरों के नाम यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें विनायक शुक्ला, जी हाँ, जिशान मकसूद को अगर हम देखें मिडिल ऑर्डर से नॉट आउट गए हैं। एक उम्दा इनिंग उन्होंने खेली, हाफ सेंचुरी लगाई, बहुत तेज भी खेले, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, और तेज हो सकते थे लेकिन अभी का स्कोर कार्ड आप देखेंगे तो इसलिए काफी अच्छे स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं। वहीं पर विनायक शुक्ला जो है उन्होंने 22 बॉलें बहुत ज्यादा लगा ली, थोड़ा सा और उनको यहाँ बॉलें कम से कम 15 14 13 बॉलों में ये रन होते तो काफी थे, लेकिन खुद ही उन्होंने एक दिन पहले अफगानिस्तान के खिलाफ एक तेज तरार 74 में 70 करीब इनिंग खेली। बिल्कुल सही कहा आपने। हसनैन शाह की जो इनिंग आई है नीचे, वैसी इनिंग चाहिए थी विनायक शुक्ला से, तो ये स्कोर 170 के आसपास करीब जाकर बैठता और ओमान ए अपने आप को एक अच्छे हेल्थी पोजीशन पर देख सकता था। पर हसनैन शाह की इनिंग और शाह मकसूद की वो जो एक बहुत काबिल तारीफ इनिंग रही, विनायक शुक्ला की तो कहेंगे नहीं, टेली क्रिकेट यहाँ नहीं कहेगा, थोड़ा सा और तेज वहाँ इनिंग हो सकती। बिल्कुल, हसनैन शाह ने दिखाया विनायक शुक्ला को कि कितनी तेज हो सकती थी। खैर तो उसके सहारे टीम 147 रन तक पहुंची यहाँ पर। और उसके बाद अगर बात करें हांगकांग के बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो हांगकांग ए के बॉलर्स की यहाँ बात करें तो आयुष शुक्ला ने 3 विकेट यहाँ निकाले, बहुत अच्छी बॉलिंग लेती है, 14 रन, बहुत ही कंजूसी बॉलिंग है, आमूमन बहुत एक्सपेंसिव है टी20 इंटरनेशनल में। आज की देखिए बात करें तो बहुत अच्छा खासा गया, आमूमन बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। यासिर मुर्तजा 3 ओवर में 23 रन 1 विकेट, एहसान खान और एज वो इकोनॉमिकल जरूर रहते हैं, वो 4 ओवर में 18 रन 2 विकेट, इजाज खान बहुत हेवी रन के लिए गए हैं, 4 ओवर में 37 रन और 1 विकेट, सिर्फ 1 विकेट निकाला, उसमें भी लगभग 10 की इकोनॉमी 9.5 इकोनॉमी रन खर्च कर डाले। अनस खान ने 2 ओवर में 17 और नसरुल्लाह राणा ने 4 ओवर में 36 रन काफी यहाँ पर निकाला। यानी आयुष शुक्ला और एहसान खान के अलावा अगर आप देखेंगे तो बाकी जो बॉलर्स रहे हैं, खास करके देखिए अगर आप एजाज खान और अनस खान और नसरुल्लाह राणा, इन रन जो है वो काफी अच्छे पेस से कहीं ना कहीं निकलवाए हैं। फिर भी और जो बाकी बॉलर्स है उनके कंट्रोल की वजह से ही 147 तक टीम को रोकने में वो कामयाब हुए। उसके बाद जब हांगकांग ए चेस करने के लिए आया, शुरुआत उनकी भी अच्छी नहीं रही, पहला विकेट बहुत जल्दी गिर गया था, लेकिन उसके बाद एक वक्त पर 102 रन 3 रन पर 2 विकेट के बावजूद भी टीम ने एक मेजर कोलैप्स देखा, और ये हम पहली बार नहीं देखे। जो भी हांगकांग क्रिकेट को रेगुलर फॉलो करते हैं जानते हैं ये कोलैप्स हांगकांग की टीम में आम बात हो चली है। यहाँ तक कि जब सब रीजनल क्वालीफायर ए हुआ था वहां पर भी हांगकांग जो बाहर हो गया रेस से वर्ल्ड कप के, उसमें बहुत बड़ा रीजन था कि वो एक अच्छी शुरुआत मिलती थी लेकिन बीच में सारा मामला खराब हो जाता था, कोलैप्स होकर मैच हारते थे। आज फॉर्चुनेटली वो जीत गए, लेकिन शुरुआत उनकी भी खासा नहीं रही थी, और लेकिन उसके बावजूद भी टीम ने वापसी की बाबर याद के दम पर। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी उम्दा इनिंग यहाँ खेली है। अगर हम अंशुमन रथ के दम पर बहुत एक पार्टनरशिप जो हुई अंशुमन और निजाकत के बीच में, निजाकत ने 34 बॉलों में 34 रन बनाए। थोड़ा सा यहाँ पार्टनरशिप बिल्डअप के चक्कर में वो रह गए, और काफी एक पार्टनरशिप की जरूरत भी थी टीम को, क्योंकि ये जरूर मालूम रहा होगा निजाकत को और अंशुमन को कि हमारे बाद बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो जाएंगी अगर हम जल्दी के चक्कर में चले गए। तो हांगकांग का केस जैसे अभी मैंने इसलिए कहा कि जो हांगकांग को फॉलो करते हैं वो जानते हैं हांगकांग का केस अलग है। बिल्कुल, अगर आप ये सोचेंगे कि निजाकत और थोड़ा तेज खेल लेते कोई बात नहीं, विकेट गया नहीं, ये हांगकांग 15 रन के अंदर 6 विकेट का कोलैप्स आम है हांगकांग टीम में। आप उनके लगातार 10-15 मैच उठाकर देखिए। बिल्कुल सही कहा आपने, यही तो 3-4 प्लेयर हैं टी20 आई में, कभी यासिर मुर्तजा रन करते हैं, वो कभी कभार करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अंशुमन और निजाकत यही प्लेयर है जो कंसिस्टेंट से रन करते हैं। पर एक पार्टनरशिप हमें दिखी, एक लंबी चौड़ी पार्टनरशिप, लेकिन उसके बाद जब स्ट्राइक रेट को बढ़ाना था, थोड़ा सा रन रेट बढ़ रहा था, तब हमने क्या देखा कि वही हांगकांग की पुरानी आदत कि वो रन आउट हुए। सबसे पहले तो निजाकत खान, उसके बाद एक तरफ से कोशिश जमे हुए थे अंशुमन जो कि बड़ा अच्छा कर रहे थे, लेकिन सामने से धड़ाधड़ जो है ताश की पत्तों की तरह विकेट
गिरते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, उसके बाद कहीं ना कहीं नीचे यासिर मुर्तजा ने 5 गेंदों में 10 रन का कंट्रीब्यूशन और मार्टिन कर्टजी ने 10 गेंदों में 19 कंट्रीब्यूशन देकर मैच विनिंग रन जो किए और टीम ने 2 विकेट से जीत दर्ज की। देखिए, जो हम कह रहे थे नजाकत और वो जो सोच रहे होंगे वो हो भी गया। नजाकत के आउट होते ही बस कोलैप्स होती हुई नजर आई और 8 विकेट पे जाकर रुकी, जहां पर सिर्फ 2 ही विकेट थे 103 रन के अंदर। तो लेकिन हांगकांग ने यहाँ पर एट काम रखा और 2 सॉरी बात तो आयत हो जाती है, 2 विकेट से इस मैच को जीते वो कामयाब है। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, डेफिनेटली ओमान के बॉलर्स ने बाद में वापसी करने की कोशिश जरूर की। जो हांगकांग की जो एक आदत है उसका फायदा भरपूर है उठाया, लेकिन शुरुआत में ही देर बहुत हो गई। ये बिल्कुल 100 रन करीब में महज 2 विकेट निकाल पाए। वो एक बहुत बड़ा एक इशू रहा कि वहां पर विकेट थोड़े से अच्छा एक कॉशियस क्रिकेट खेला, काफी सावधानी भरा क्रिकेट खेला हांगकांग ए ने, जिसकी तारीफ करनी होगी हमें। शुरुआती फेज बिल्कुल काफी अच्छी बल्लेबाजी की, ज्यादा अटैकिंग मोड पर नहीं अप्रोच किया, बाउंड्रीज देखी, खुला हुआ पाया तो अटैक किया जाकर, लेकिन वही एक पार्टनरशिप थी, लेकिन उसकी वापसी की कोशिश जरूर की। जैसे आप देखें कलीमुल्लाह ने काफी इंप्रेसिव बॉलिंग कराई है, पर हसन शाह ने थोड़े ज्यादा रन खर्च किए हैं। यहाँ इतने रन कि आप इस टारगेट में खर्च नहीं करना चाहते, कोई बॉलर नहीं चाहते कि वो 12 या 13 के रन रेट से रन दे दे 148 के टारगेट को जो आप डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपने कंट्रीब्यूशन इसलिए तो नहीं दिया था 12 गेंदों में 31 की, आप उसमें से रन अपने लुटा दे। बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर सुफियान महमूद ने 2 विकेट निकाला, अच्छी एक बॉलिंग कराने की कोशिश की, विकेट्स की तलाश थी जरूर। उस पार्टनरशिप ने थोड़ा मामला खराब किया, रन आउट हुआ, उसके बाद विकेट भी मिले, पर फिर एक अंशुमन रज जैसे कि चाह रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, वो एक स्टेडी अपना बनाए हुए थे, और सामने से फिर मार्टिन कर्टजी आया। बॉलिंग कहना होगा इतनी अप टू द मार्क नहीं है कि हम बॉलिंग में कूद पड़े कि बॉलिंग ने सब कुछ किया, बॉलिंग ने सब कुछ किया। तभी हमने कहा हांगकांग की वजह से ऐसा 8 विकेट गिरे। ओमान के बॉलर ने ऐसा कुछ अचानक करना शुरू नहीं कर दिया था कि 2 विकेट से अचानक 8 विकेट, तो बॉलर्स की तारीफ इतनी भी यहाँ पर नहीं बनी। जहाँ काम करना था वहां वो नहीं कर पाए। 100 रन तक भी वेस्ट टीम 2 विकेट निकाल पाए थे। बहुत लेट हो जाते हैं ऐसे में, सामने टीम खराब खेली हो तो ये मैच ओमान 100 पे 2 हांगकांग थे, उसके बाद अगर ये मैच ओमान जीतता तो हांगकांग ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी होती, बजाय ओमान की कुछ खासा वापसी के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और पहला मैच हांगकांग ने यहाँ पर जीता। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ। इस T20 सीरीज के लगातार एनालाइज और रिपोर्ट आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं।